नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम शेषराज है और मैं एक शराबी हूँ। भगवान की असीम कृपा है भगवान की असीम कृपा है, अल्कोहलिक्स एनोनिमस का साथ है, आप सब लोगों की संगत है। यही वजह है दोस्तों, आज भी मैंने शराब नहीं पी और एक अच्छी जिंदगी जीने की आज मैं कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों, आरएम सिटी ऑनलाइन समूह नागपुर का बहुत बहुत आभारी हूँ, जो उन्होंने 7 डेडली सिंस, 7 घातक पाप, इन पर मुझे अपने अनुभव साझा करने का मौका दिया है दोस्तों। और आज लस्ट यानी वासना पे दोस्तों मुझे मेरे अपने अनुभव साझा करने हैं। दोस्तों, अल्कोहलिज्म की मार झेलकर मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आया और मेरे लिए शराब बंद करना एक जिंदगी और मौत का सवाल था दोस्तों। एक बार मरते मरते बच चुका था, उसके बाद में भी दोबारा शराब आई और फिर एक बार मेरी हालत दोस्तों अब मरता या तब मरता, रोज दोस्तों जीने और मरने का सवाल सामने में था। और दोस्तों साफ साफ नजर आ रहा था कि अगर मैंने अब शराब बंद नहीं की तो मैं ज्यादा दिन बचने वाला नहीं हूं। भगवान की कृपा से मेरे अपने सारे प्रयत्न असफल होने के बाद कोई रास्ता मेरे लिए बचा नहीं था दोस्तों। ऐसे में अल्कोहलिक्स एनोनिमस का मैसेज मेरे ही एक दोस्त के जरिए से मुझे मिला और इस अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग में आना मैंने शुरू किया। जो बोलते हैं दोस्तों कि अगर मैं ईमानदार हूं, मेरी मन की तैयारी हो चुकी है, मेरा मन खुला है, ये प्रोग्राम हमारे लिए काम करता है, सबके लिए। तो मेरे साथ में भी वही हुआ। शराब ने ऐसी मार मारी थी दोस्तों कि कोई अब किंतु परंतु बचा नहीं था। कहीं तो भी एक मन की तैयारी भी हो चुकी थी, थोड़ी ईमानदारी भी थी और शराब ने ही मार मार के दोस्तों मेरा मन भी ओपन कर दिया था। और इसी वजह से दोस्तों मेरी यहाँ आने के बाद में शराब रुक गई। लेकिन जैसे जैसे मैं ए में निरंतर आते रहा, मुझे मेरे ही बारे में जानकारियां मिलते गई दोस्तों। जो बोलते हैं कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस का प्रोग्राम एक स्पिरिचुअल प्रोग्राम है, आध्यात्मिक प्रोग्राम, जिसको मैं समझाऊं दोस्तों अपने आप को जानने का प्रोग्राम। और मेरे जैसा शराबी जब तक अपने आप को जानने की प्रक्रिया में डालता नहीं है, वो अपने आप को ज्यादा दिन तक सोबर नहीं रख सकता। अभी एक भाई अपने अनुभव बता रहे थे कि वो कई सालों से ए में जाना आना किए उन्होंने, और कई अनगिनत कारण जो हमको बार बार शराब की तरफ में लेकर जाते हैं, उसी में से एक ये जो हमारे सेक्स से ही संबंधित हमारा प्रॉब्लम है, लस्ट, हमारी काम वासना, ये भी कहीं तो भी एक बहुत बड़ी एक चीज है दोस्तों कि जो हमें हमारी सोबराइटी को कहीं भी खतरे में डाल सकती है। तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस का प्रोग्राम सिर्फ शराब बंद करने का होता, तो दोस्तों हम में से कोई भी यहाँ पे अभी मीटिंग में बैठा नहीं होता, क्योंकि जिसकी भी शराब बंद हो गई वो ए में आना बंद कर देता था। लेकिन यहाँ मेरे पहले आए हुए भी लोग ए की मीटिंग में निरंतर आ रहे, निरंतर इस प्रोग्राम को जीने की कोशिश कर रहे। इसका मतलब ही साफ है दोस्तों कि ये प्रोग्राम शराब बंद करने के बाद खत्म नहीं होता। शराब बंद करने के बाद ये प्रोग्राम शुरू होता है। और इस प्रोग्राम को मुझे इसलिए जीना पड़ता है कि मैं फिर दोबारा उस भयानक दलदल में नहीं जाना चाहता।
मैं मेरी जिंदगी में फिर दोबारा शराब को वापस नहीं आने देना चाहता और मैं एक सुखी और आनंदी जीवन जीना चाहता हूं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो रुकावट है वो है दोस्तों मेरा इज्म। बिग बुक में लिखा है दोस्तों साफ तौर पे चैप्टर 5 में कि शराब तो सिर्फ एक लक्षण है, अल्कोहलिक नॉट अल्कोहलिज्म। शराब सिर्फ एक लक्षण है, मेरी जो समस्या है वो कुछ और है। उस समस्याओं को जब तक मैं जानता नहीं कि वो कौन सी ऐसी चीजें है कि जो मेरी जिंदगी में बार बार शराब को वापस लाती है, जब तक मैं उनको समझ के उन पे काम नहीं करूंगा दोस्तों, तो मैं हमेशा शराब के खतरे में रहूंगा। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में उदाहरणों की भरमार पड़ी है। सालों के बाद में भी लोग फिर दोबारा शराब की तरफ गए हैं और कई लोग जिन्होंने अपने इन समस्याओं पे काम नहीं किया, अपने स्वभाव पे काम नहीं किया, उनमें से कई लोग शराब तो नहीं पी रहे लेकिन उनकी जिंदगी में कहीं तो भी आनंद और जो सुख चैन है वो हम नहीं देखते। और इसीलिए अल्कोहलिक्स एनोनिमस का ये प्रोग्राम मुझे बोलता है हाउस क्लीनिंग, अपनी घर की सफाई करना, जो चौथे कदम में हमारी लिखी गई है। मोरल इन्वेंट्री, हमारी नैतिकता की छानबीन करना, जिसमें हम अपने पर्सनैलिटी के बारे में, अपने स्वभाव के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। जहां हमको पता चलता है दोस्तों कि हमारी पर्सनैलिटी में ऐसे वो कौन से गुण दोष है जिनको हम कैरेक्टर डिफेक्ट के नाम से जानते हैं, स्वभाव दोष, जिनमें इतनी ताकत है दोस्तों कि चाहे हम कितने भी दिन, कितने भी महीने, कितने भी साल शराब से दूर रहे, लेकिन वो 2 मिनट में हमको शराब पिला सकते हैं। अगर हमने शराब नहीं भी पिया तो भी ये चरित्र के दोष और कमजोरियां इतनी पावरफुल है कि हमको जीने का आनंद लेने से रोक सकती है, हमारी जिंदगी में परेशानियां बढ़ सकती है, हम हमेशा तनाव में और डरे हुए रह सकते हैं। जो 12 कदम 12 रोड़ियों की जो हमारी पुस्तक है, जिसमें चौथे कदम का जो चैप्टर है, उसमें इन 7 डेडली सिंस का जिक्र किया है, 7 घातक पाप, जिसमें हमने अहंकार पे चर्चा की, गुस्से पे चर्चा की, लालच पे चर्चा की। वैसे ही दोस्तों आज हम लस्ट पे चर्चा करते हैं। लस्ट एक प्रकार की वासना, एक से जोड़ा जाए तो एक काम वासना, एक गहरी किसी चीज के प्रति लालसा। दोस्तों अभी सोनू भाई ने भी सेक्स का जिक्र किया और उन्होंने बोला भी कि ये गॉड गिवन है, एक भगवान से मिली हुई देन। प्रकृति ने ही कहीं तो भी दोस्तों हम लोगों को ये गिफ्ट दी है, काम की, सेक्स की। और शायद ये अगर नहीं होती तो हम लोग दुनिया में नहीं होते। कहीं तो भी जो मानवीय जो सभ्यता है दोस्तों, उसका प्रजोत्पादन हो, इसलिए भी निसर्ग ने ये हम लोगों को पावर दी है। सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए ही नहीं दोस्तों, सेक्स एक ऐसी पावर है कि वो हमारे जीने का आधार है। सेक्स में एक शक्ति बोली गई है और ये शक्ति ऐसा नहीं है दोस्तों कि संभोग के लिए यूज की जाती है। हमारे अंदर में कई जो कला गुण है या जो हमारी और भी कई प्रकार की एबिलिटीज है, वो बढ़ाने का काम दोस्तों ये सेक्स की शक्ति करती है। हमको दिखती नहीं है लेकिन वो अंदर से वो शक्ति होती है। लेकिन दोस्तों हुआ यह है कि हमने जो नैसर्गिक प्रवृत्तियां हमको मिली है,
हमारे अच्छे के लिए, हमारे फायदे के लिए, हमारी जिंदगी चलाने के लिए, कहीं तो भी उन बेसिक इंस्टिंक्ट का, जो नैसर्गिक प्रवृत्तियां हमको मिली है, उनका हमने दुरुपयोग करने की कोशिश की है। सेक्स की जो भावना है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि हम इंसानों में ही पाई जाती है। हम देखते हैं दोस्तों कि जानवरों में भी ये चीज है, वो भी उनकी एक गरज है। लेकिन दोस्तों हम सभी देख सकते हैं कि जानवरों में जरूर ये भावना है, लेकिन वो साल भर आपको उस भावना में मशगूल होते हुए नहीं दिखेंगे। लेकिन हम जो इंसान है दोस्तों, हमने कहीं तो भी ये जो हमारी प्रवृत्ति है उसको विकृति में तब्दील कर दी। हमने कहीं तो भी उसको एक मजा मारने का या मनोरंजन का साधन बना दिया। और जब हम अपनी जिंदगी में किसी चीज को बहुत ज्यादा अगर महत्व देने लग जाते हैं तो उसका दुरुपयोग होना शुरू हो जाता है। हर इंसान चाहता है दोस्तों कि वो भावनात्मक रूप से, भौतिक रूप से सुरक्षित रहे। इसीलिए हम लोग मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, काम करते हैं, पैसा जमाते हैं अपना घर बनाने के लिए, अपनी अच्छी हेल्थ के लिए, अपने समाज में, सोसाइटी में एक अच्छा नाम पाने के लिए। ठीक वैसे ही ये जो निसर्ग ने, नेचर ने हमारे अंदर में एक जो सेक्स की प्रवृत्ति दी है, तो वो भी कहीं तो भी हमारी जो मानवीय सभ्यता है वो बढ़े। हम 1 के 2 हो, 2 के 4 हो। और ठीक है, एक इंसान थोड़ा क्रिएटिव इंसान है तो उसने सेक्स में मजा को भी ढूंढ लिया। और बिल्कुल दोस्तों इसमें कोई शक नहीं है कि सेक्स करते वक्त हमको ऐसे आनंद की अनुभूति हो सकती है कि जो किसी सन्यासी को समाधि में भी होती है। लेकिन क्या दोस्तों हमारा वो चीज करने का तरीका उस साधु के जैसा है क्या, कि सिर्फ हम अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए ये चीज कर रहे हैं। और यही एक फर्क दोस्तों साफ साफ दिखता है कि सेक्स में और लस्ट में क्या फर्क रह जाता है। सेक्स कोई बुरी चीज नहीं है दोस्तों। ये तो जैसा हमने बताया कि हाँ, ये निसर्ग ने और भगवान ने हमारे अंदर में दी है। लेकिन कहीं तो भी जब हम उस चीज के पीछे जरूरत से ज्यादा पागल हो जाते हैं, जरूरत से ज्यादा उसको तवज्जो और ध्यान देते हैं और वो हमारी गरज बन जाती है, वहां तकलीफ शुरू होती है दोस्तों। एक तो इसके पीछे में दोस्तों हमारे कई प्रकार की जो हमारी धारणाएं हैं, जो हमने किसी से सुन के या पढ़ के अपने मन में जो धारणाएं बना के रखे, वो भी उसके लिए काफी जिम्मेदार है। हमारी कंट्री में अभी भी सेक्स एजुकेशन नहीं है दोस्तों, और सेक्स के ऊपर में या हमारी अगर ये विकृति बन चुकी है, काम वासना से हम पीड़ित हो गए हैं या लस्ट हमारे अंदर में बढ़ गई है, तो हम इस पर खुलकर चर्चा भी नहीं कर पाते। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में इन 13 सालों में मैंने देखा कि लोग सबसे ज्यादा अगर किसी सब्जेक्ट को अगर सुनने के लिए उत्साहित रहते हैं ना, तो वो है ये सेक्स रिलेटेड। कई बार सेक्स और सोब्राइटी के जो विषय वर्कशॉप में, नाइट विजिल में, कन्वेंशन में रखे जाते हैं, तो ज्यादातर देखा जाता है कि आधी रात को ये विषय रखा जाता और सबसे आखिरी में रखा जाता। रखने वालों का उद्देश्य ये रहता है कि रात को सुनने में मजा आता है। और कुछ लोगों का कहना है कि ये सब्जेक्ट को पहले ले लिए तो फिर बाद में लोग ज्यादा जुड़ते नहीं। और आज भी मैं देख रहा हूँ कि जुड़ने वालों का जो आंकड़ा है वो 60 के ऊपर चला गया। नहीं तो इसके पहले जो चरित्र के दोषों पे जो अनुभव बांटे गए तो 50 के नीचे ही रहे, और कभी तो 30-40। तो कहने का मतलब है कि ये जो सब्जेक्ट है, सेक्स हो या लस्ट हो, इसमें हमारा आकर्षण बहुत रहता है। लेकिन
ये मेरी एक समस्या हो सकती है या फिर मैं इसका समाधान चाहता हूँ, ये कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं होता दोस्तों। और यही हमारी समस्या का सबसे बड़ा रुकावट है कि जो हमारी समस्या हल नहीं होती। दोस्तों, बिग बुक चैप्टर 5 में जहाँ सेक्स इन्वेंटरी के बारे में लिखा है, वह साफ तौर पे लिखा है कि हम में से सभी लोगों को सेक्स के प्रॉब्लम होते हैं। वो अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, लेकिन शायद ही ऐसा कोई इंसान होगा या फिर अगर उसको सेक्स प्रॉब्लम अगर नहीं है तो शायद वो इंसान भी है या नहीं, ऐसा सवाल बिग बुक में खड़ा किया गया है। लेकिन कितने लोग दोस्तों अपने जिंदगी के अपने अंदर के सेक्स के प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं और एडमिट करते हैं, जैसा हमने शराब के मामले में कर दिया। क्या मैं अल्कोहलिक हूँ, मैं अल्कोहलिज्म से पीड़ित हूँ, मैं थोड़ी सी पी के रह नहीं सकता, ये हमने स्वीकार कर लिया। लेकिन जहाँ सेक्स की बात आती है या लस्ट की बात आती है, सेक्स का ही जो विकृत रूप है दोस्तों वो लस्ट है। एक काम वासना जाग जाती है हमारे अंदर किसी चीज के प्रति, अपोजिट सेक्स के प्रति या और भी किसी चीज के प्रति एक जबरदस्त खिंचाव, एक लालसा। और फिर उसकी वजह से हमारी जिंदगी में कई प्रकार की अनमैनेजेबिलिटी भी आती है। हम 24 घंटे उसके बारे में सोच रहे हैं, कुछ अनैतिक संबंधों में हम फंस गए या और भी कुछ गलतियां हमारे हाथों से हुई है। लेकिन कितने लोग दोस्तों अपनी जिंदगी में चल रही इन चीजों को, इन समस्याओं को स्वीकार करते हैं या फिर किसी न किसी के साथ शेयर करते हैं। यह सब्जेक्ट सुनने को अच्छा लगता है, लेकिन हम सुनने के बाद अपनी समस्या मान के इसके बारे में किसी के साथ शेयर करने की हिम्मत नहीं करते। और इसीलिए दोस्तों ये समस्या बन के रहती है। बोला गया है दोस्तों कि जब हम ओपन माइंड से अपनी समस्याएं स्वीकार करके किसी न किसी के साथ शेयर करते हैं तो उसका समाधान निकलता है। जहां तक दोस्तों ये जो लस्ट की प्रॉब्लम है, मुझे इसको स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है कि मेरे अल्कोहलिज्म को बढ़ाने में इस चीज का भी बड़ा रोल था। अल्कोहलिक सेनानिवास में आने के बाद मेरी शादी हुई दोस्तों, तो सारा अल्कोहलिज्म मेरा कुंवारेपन में था। और कहीं तो भी मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि हाँ, मेरे अंदर में सेक्स की भावनाएं थी, अपोजिट सेक्स के प्रति मुझे आकर्षण था। और जैसा कि हमारी जो सोसाइटी है वो ओपन सोसाइटी नहीं है, हमको आसानी से ये चीजें उपलब्ध नहीं होती, कहीं तो भी बंधनों में हमको जीना पड़ता है। तो वो जो एक सेक्स की भावना का जो दमन हमारे अंदर में होते रहता है, एक कैसे सही तरीके से इस सेक्स की भावना को हम हैंडल कर सके, इसका एजुकेशन और इसका नॉलेज हमारे पास में नहीं होने की वजह से ये जो दमित सेक्स है, यही दोस्तों कहीं तो भी हमारी विकृति बनने का कारण बन गया। और इसीलिए दोस्तों जब हमारे मन में ख्वाहिशें होती है कि हम किसी न किसी के साथ में सेक्स करें, संभोग करें, जैसा कि हमने टीवी पे देखा, हमने पुस्तकों में पढ़ा या किसी से दोस्त भाई से सुन लिया, तो हमारे मन में जो विचार पैदा होते हैं कि ये चीजें मुझे भी करने को मिलनी चाहिए, लेकिन वो जब नहीं मिल पाती तो उसकी पूर्ति करने के लिए कहीं तो भी हम दूसरे रास्ते अख्तियार करते हैं। जिसी में से कई लोग जो ऐसी पुस्तकें, अश्लील पुस्तकें, वो पढ़ने में अपना दिन बिता देते हैं। अभी मोबाइल आया है तो पोर्न देखेंगे, पोर्न वीडियोज, पोर्न फिल्में, या फिर आती जाती राह चलती नजदीक की दूर की लड़कियों, औरतों या किसी को की तरफ देखते रहना, ताकते रहना,
ये या कई लोग जिसको हमने हस्तमैथुन का नाम दिया है, उसके शिकार बन जाते हैं। तो कहीं तो भी ये चीजें इसीलिए पैदा हुई दोस्तों कि मेरे मन में सेक्स की भावना तो है ही, उससे मैं इनकार नहीं कर सकता, और मेरे मन में वो करने की जो ख्वाहिश है वो जब पूरी नहीं हो पाती तो उनको पूरा करने के लिए कहीं तो भी मैं दूसरे जो रास्ते अपनाता हूँ, उन चीजों की वजह से ये विकृतियां पैदा होती है। और यही चीजें दोस्तों मुझे शराब की तरफ में भी लेके जा सकती है। ज्यादातर दोस्तों जो यंग जनरेशन है, उनका किसी न किसी नशे की तरफ या शराब की तरफ बढ़ने का सेक्स जो है वो एक बहुत बड़ा कारण होता है, जिसके पीछे की वजह मैंने अभी बता दी कि मन में इच्छा रहती है इसकी उसकी सुनी सुनाई बातों की वजह से, और सेक्स अपना काम करता ही करता है अंदर से। और जब वो हमसे नियंत्रित नहीं होता, हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती, एक प्रकार की बेचैनी और जो एक तनाव हमारे दिमाग में मन में पैदा होता है, तो आखिरकार उससे निजात पाने के लिए हम लोग नशे का सहारा लेते हैं। मैं खुद उन चीजों को अनुभव किया हूँ दोस्तों, और मैं आज स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं। अनगिनत और भी बहुत सारी चीजें थी जो मुझे शराब की तरफ में लेके जाती थी, जिसमें मेरा घमंड था, मेरा मजा और आनंद लेने की जो भावना थी, खुन्नस थी, जिंदगी का जो फ्रस्ट्रेशन था। जैसे इन चीजों ने मुझे शराब की तरफ में बार बार लेके जाने का काम किया, ठीक वैसे ही ये भी एक चीज थी, लस्ट, काम वासना। लेकिन दोस्तों थैंक्स गॉड कि अब ए में आने के पहले क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इस बात की अब ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है। आज मेरे सामने में जो प्रश्न है वो है अपनी सोबराइटी को मेंटेन करने का। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में हम शराब बंद करने के लिए आए हैं, और फिर हम आज ये अहंकार पे, लालच पे, खुन्नस पे, लस्ट पे, इन चीजों पे चर्चा क्यों कर रहे? सीधी साफ बात है, अपनी सोबराइटी के लिए। और मैं एक साफ बात बता दूं कि मैं कोई सेक्स के विषय पे कोई एक्सपर्ट इंसान नहीं हूं, कोई डिग्री मैंने इस पे नहीं लिया है। जो भी मैंने अनुभव किया, मेरे अपने अनुभव से और लोगों के अनुभव से, वही शेयर करने की कोशिश करूंगा। तो कोई भी भाई ये उम्मीद न करे कि मेरे पास में हर सवाल का जवाब है। मैं वही चीजें बता सकता हूँ जो मैंने अपनी जिंदगी में और लोगों के अनुभव से सीखी और अनुभव किए। उससे ज्यादा कोई भी भाई मेरे से अपेक्षा न करे। तो दोस्तों हम लोग ए में इन विषयों को इसीलिए लेते हैं क्योंकि ये हमारी सात्विकता से जुड़े हुए विषय है, हमारी सोबराइटी से। एक अल्कोहलिक और एक अल्कोहलिक्स एनोनिमस का मेंबर होने के नाते मेरा सबसे बड़ा प्राइमरी पर्पज ये है दोस्तों कि मैं शराब से दूर रहूं, और उसके साथ में एक अच्छी, खुशनुमा और उपयोगी जिंदगी में जीऊं। फिर दोबारा मैं शराब को अपनी जिंदगी में वापस नहीं आने देना चाहता, क्योंकि मैं उस दलदल से जो निकला हूं, उस दलदल में फिर वापस में जाना नहीं चाहता। बड़ी मुश्किल से जान बची है और आज एक अच्छी जिंदगी में जी रहा हूं, तो आज मैं फिर अपनी जान जोखिम में डालना नहीं चाहता। और मैं अपने लिए और अपने से जुड़े हुए जो भी मेरे लोग हैं, मेरा परिवार है, समाज है, दोस्त है, रिश्तेदार है, पड़ोसी है, उन सबके लिए एक मैं अच्छी जिंदगी, उपयोगी जिंदगी जीना चाहता हूँ। लेकिन ये दोस्तों तभी पॉसिबल होगा जब मैं मेरे अंदर की कमजोरियों को जान के उनके ऊपर काम करने के लिए तैयार रहूंगा। पहले, दूसरे, तीसरे कदम पे हमारी शराब बंद हो जाती है और हम अपनी जिंदगी में एक स्वीकार भावना लेकर जीना सीख लेते हैं। एक हायर पावर
एक मेरी समझ के ईश्वर की संकल्पना के साथ में हम हंसी खुशी जीना शुरू कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों हमारा काम खत्म नहीं हुआ। आज मुझे इस बात को जानने की कोशिश करना पड़ता है कि वो ऐसी कौन सी चीजें हैं कि जो मुझे मेरी जिंदगी में फिर दोबारा शराब को ला सकते हैं। तो चौथे कदम में दोस्तों एक मार्गदर्शक के साथ, एक स्पॉन्सर के साथ हम लोग अपनी छानबीन करते हैं, जिसे हाउस क्लीनिंग बोला गया है, घर की सफाई। अगर मेरे घर में मैं चाहता हूं कि माहौल खुशनुमा हो, उस घर में मुझे अच्छा लगे, तो उस घर में जितना भी कहीं भी कभी किसी भी कोने में अगर कचरा पड़ा है, गंदगी पड़ी है, तो उस कमरे की, घर की सारी सफाई मुझे करनी पड़ेगी, सारी गंदगी बाहर निकालनी पड़ेगी। क्योंकि अगर जरा भी थोड़ा बहुत कचरा या गंदगी घर के अंदर में रहेगी तो उस घर में मुझे आनंद नहीं मिलेगा, सुख नहीं मिलेगा। और इसीलिए दोस्तों चौथे कदम में हम अपने नैतिक जीवन की छानबीन करते हैं, जिसमें हमको हमारे इन कैरेक्टर डिफेक्ट्स के बारे में पता चलता है। उसी में मुझे ये भी पता चला कि कहीं तो भी मेरे अंदर में एक काम वासना की भी भावना है। मैं एक लस्ट से भरा हुआ इंसान भी हूं, किसी न किसी चीज के प्रति एक गहरी लालसा, गहरी चाह, जो कहीं तो भी जो मेरी लिमिट्स है, वो लिमिट्स, वो बाउंड्रीज क्रॉस करके मैं उन सब चीजों को पाने की चाह रखता हूं। और जब वो मुझे मिलते रहती है तो मुझे ठीक लगता है, या फिर उनको पाने के लिए मैं किसी भी हद तक और कुछ भी करने के लिए मैं तैयार रहता हूं। लेकिन अगर वो नहीं मिलती तो फिर मैं परेशान हो जाता हूं, निराश हो जाता हूं। मेरी जिंदगी में एक प्रकार का फ्रस्ट्रेशन आता है, डर आता है। जब मैं उनको पाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहता हूं और वो कर लेता हूं, तो वो भी चीजें बाद में मेरे अंदर में गिल्ट पैदा करती है, एक आत्मग्लानि। क्योंकि कोई भी गलत काम कर लो दोस्तों, एक आध्यात्मिक तत्व है कि अगर आपने कुछ भी गलत किया है, किसी का भी नुकसान किया है, किसी के भी साथ धोखा किया है, तो उसका जो सबसे पहला असर होगा वो ये है कि आप अंदर से डर से भर जाओगे। हमेशा हम डरे रहेंगे और हमारी आत्म शांति चली जाती है, हम मन से अशांत हो जाते हैं। तो जो मेरे जैसा एक काम वासना से पीड़ित व्यक्ति रहता है, तो वो भी कहीं तो भी जानता है दोस्तों कि मैं जो भी सोच रहा हूं या कर रहा हूं, सिर्फ करना ही जरूरी नहीं होता। अभी मेरे पहले एक शेयरर ने भी बोला कि फिजिकली मैं इन्वॉल्व नहीं हुआ, लेकिन मेंटली तो हुआ। मैंने, अगर मुझे मौका मिलता तो मैं जरूर किसी न किसी का रेप कर डालता, लेकिन मौका नहीं मिला तो मैंने मानसिक रूप से किसी का बलात्कार किया हूं, मन से बलात्कार करना। और ऐसा तो अनगिनत लोगों का मैंने कर चुका हूं। तो दोनों चीजें एक जैसी है दोस्तों। हम इससे बच नहीं सकते कि हमारे किसी के साथ में फिजिकल रिलेशनशिप नहीं बने करके हम ठीक है, हम कोई गलत नहीं है। अगर मैं मन से भी वैसे विचार रख रहा हूं, मन से भी वैसा सोच रहा हूं, तो कहीं तो भी मैं गलती कर रहा हूं, कुछ तो भी गलत मेरे साथ में हो रहा है। यहाँ दोस्तों कहीं तो भी ये चीज समझने की जरूरत है, एक अल्कोहलिक होने के नाते, एक ए का मेंबर होने के नाते, कि मैं जिन चीजों की अपेक्षाएं कर रहा हूं, क्या वो मेरे लिए सही है या गलत है। आज मुझे इस दृष्टिकोण से देखना पड़ता है, चाहे मैं वो पैसा कमाने के मामले में बोलूं, या फिर मान सम्मान की भूख के मामले में बोलूं, या सेक्स या काम वासना की भावना के बारे में बोलूं। सेक्स की चाह रखना गलत नहीं है, वो एक नैसर्गिक चीज है। मेरे मन में ऑपोजिट सेक्स के प्रति आकर्षण पैदा होगा। कभी अगर कोई सुंदर लड़की या औरत नजर के सामने से जाती है तो उस पर मेरी नजर भी जाएंगी, इसमें कोई शक नहीं है, और वो कोई गलत चीज है भी नहीं।
हम इंसानों में वो नैसर्गिक प्रवृत्ति है कि हम अपोजिट सेक्स के प्रति आकर्षित रहते ही रहते हैं, चाहे उम्र कितनी भी हो। ऐसा नहीं है कि जवान आदमी को ही होती है, बूढ़े लोगों को भी होती है। लेकिन ये जो मेरी नैसर्गिक प्रवृत्ति है, क्या मैं इनको सामान्य ढंग से जी पा रहा हूं, रख पा रहा हूं, या फिर जरूरत से ज्यादा इनके बारे में ऑब्सेस्ड हो गया हूं कि मेरे मन में अगर सेक्स की भावना तो है लेकिन अब वो वासना में बदल चुकी है। मैं जरूरत से ज्यादा अपोजिट सेक्स के बारे में सोच रहा हूं। कभी अगर किसी को देख लिया और मेरे मन में सेक्स की भावना पैदा हो गई तो वो कोई गलत बात नहीं है दोस्तों, या नैसर्गिक रूप से कभी सेक्स की भावना आ गई तो वो भी गलत बात नहीं है। लेकिन अगर मेरे 24 घंटे में से ज्यादा समय अगर इन्हीं बातों पे जा रहा है, इन्हीं बातों पे मैं विचार कर रहा हूं, और एक कल्पना विलास बोला गया है दोस्तों, कल्पना विलास, मन के मन में खेलते रहना, करना कुछ नहीं, हकीकत में मन में ही दोस्तों वो कल्पना विलास करते रहना कि मैं इसके साथ सेक्स कर रहा हूं, मैं उसके साथ ये कर रहा हूं, मैं वहां जा रहा हूं, मैं यहां जा रहा हूं। तो मान लीजिए कि एक विकृति ये बन चुकी है। तो मेरे जो सेक्स कंडक्ट है दोस्तों, वो मुझे अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने बोला कि इसकी छानबीन करनी पड़ेगी। इसीलिए अल्कोहलिक्स एनोनिमस में हमको चौथे कदम में सेक्स इन्वेंट्री के लिए बोला गया। ये सिर्फ सुनकर मजा मारने का विषय नहीं है दोस्तों, ये हमारी जिंदगी और मौत का सवाल है। अगर हमने इन कॉन्सेप्ट्स के बारे में अपनी पुरानी विचारधारा को नहीं त्यागा तो दोस्तों हम एक हैप्पी लाइफ नहीं जी सकते। मैं शराब से तो दूर हूं, लेकिन मेरे सारी जो हरकतें हैं वो ए में आने के पहले जैसी है। तो फिर दोस्तों ना तो मैं अपने आप को ज्यादा दिन तक सोबर रख पाऊंगा, ना ही मैं एक अच्छी लाइफ जी पाऊंगा। एक बहुत बढ़िया चीज बोली गई है दोस्तों बिग बुक चैप्टर 5 में, कि हमारी सारी समस्याओं की जो जड़ है वो है दोस्तों हमारा सेल्फिशनेस और सेल्फ सेंटर्डनेस, यानी हमारा स्वार्थीपन और हमारी आत्मकेंद्रितता। जब दोस्तों इस काम वासना के चक्कर में मैं अगर मेरे घर में बीवी रहते हुए भी उससे धोखा करके मैं बाहर में कोई अनैतिक संबंध बनाता हूँ, या बाहर की औरतों या लड़कियों के बारे में अपने दिमाग को ज्यादा सोचता हूँ, उनके बारे में ही ज्यादा विचार करता हूँ, तो क्या मैं एक स्वार्थी इंसान नहीं कि जो खुद सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है, अपने आनंद और अपने मजे के बारे में सोच रहा है, जबकि इन चीजों में कोई मजा मिलता नहीं। अगर अभी मजा मिल भी गया तो उसके बाद के जो परिणाम है वो इतने घातक है कि जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जो अभी एक सदस्य ने बताया कि इस भावना से ग्रसित इंसान ज्यादा देर तक अपने आप को सोबर भी नहीं रख पाता, और मैंने खुद अनगिनत लोगों को इस वजह से दोस्तों अपनी सोबरिटी को गवाते हुए देखा है। एक मेंबर को ऐसे कि इसी डिफेक्ट की वजह से एक बार नहीं बार बार दोस्तों वो अनैतिक संबंधों में फंसे, और जब वो अनैतिक संबंध कहीं तो भी लोगों की नजर में आ गए या फिर परेशानियों में घिर गए, आगे वाले ने बहुत ज्यादा डिमांड्स करनी रख दी, शुरू कर दी, तो फिर कोई दूसरा चारा नहीं बचा तो फिर दारू पी ली। 6 महीना मैंने उनको एक फुटपाथ पे भिखारियों के साथ में सोते हुए देखा, बीवी बच्चे होते हुए भी। और सिर्फ एक बार नहीं, कई बार इसी चीज की वजह से, इसी डिफेक्ट की वजह से उनको बार बार शराब की तरफ में जाते हुए देखा। तो हम ये समझ सकते हैं दोस्तों कि ये जो डिफेक्ट है हमारा, जिसमें सिन्स बोला है, सिन, लस्ट को, सेक्स को सिन नहीं बोला है दोस्तों, सेक्स को पाप नहीं बोला है। जो मेरे अंदर की सेक्स की भावना है, काम की भावना है, वो पाप नहीं है, वो तो निसर्ग ने मेरे अंदर में डाली है। लेकिन जब मैं इस भावना का दुरुपयोग करता हूँ, जरूरत से ज्यादा उसका उपयोग करने की कोशिश करता हूँ,
या उसके प्रति मेरी डिमांड बढ़ जाती है, तो वहां कहीं तो भी दोस्तों ये विकृति बन जाती है और ये फिर दोस्तों एक पाप का रूप ले लेती है, जहां दोस्तों मैं सिर्फ एक स्वार्थी बन के सोचता हूं। कहीं तो भी दोस्तों मेरे साथ में भी एक बार ये हादसा होते होते बचा। 7 साल की सोब्राइटी में दोस्तों ऐसा ही एक वाकयात मेरे साथ में हो गया था कि किसी का मुझे एक ही कैरिंग द मैसेज के संदर्भ में फोन आया था और दोस्तों उस व्यक्ति को शायद अपने अल्कोहलिक से बहुत ज्यादा कोई संबंध नहीं होगा, तो मेरे बार बार उस अल्कोहलिक के बारे में जानने की कोशिश करने के बाद भी उस व्यक्ति ने कहीं तो भी अपनी रुचि कुछ अलग बातों में लगाई। तो शुरू में दोस्तों मुझे भी उन बातों का अच्छा लगने लगा। यानी देखिए, हम अल्कोहलिक लोग, हमको मजा मारने की आदत होती है, लेकिन हम जो आनंद और मजा ढूंढते हैं ना दोस्तों, वो हमको शॉर्टकट मारने की आदत होती है और हम नहीं समझ पाते कि किन चीजों में हमको आनंद और मजा ढूंढना है, ये चीजें मेरे लिए फायदेमंद है या नहीं है। तो वो आनंद और मजा मारने के चक्कर में ही दोस्तों कहीं तो भी हम लोग तकलीफ में आ जाते हैं। दोस्तों ये बात बिल्कुल सही नहीं है कि अगर आगे वाला अगर तैयार है या आगे वाला अगर हमको ऑफर कर रहा है तो इसका मतलब मैं भावनाओं में बह जाऊं। मैं आज एक स्पिरिचुअल प्रोग्राम में हूं तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि मेरा कंडक्ट कैसा है, मेरा व्यवहार कैसा है, क्या मेरे लिए फायदेमंद है और क्या मेरे लिए फायदेमंद नहीं है। अगर मुझे लग रहा है कि मेरी जो अंदर की सेक्स की जो भावना है या जो काम वासना की जो भावना है वो मैं नियंत्रण नहीं रख पा रहा हूं उसमें, कहीं तो भी वो मेरी जिंदगी को अनमैनेजेबल कर रही है, मैं किसी न किसी के साथ धोखेबाजी कर रहा हूं या कहीं तो भी मैं एक बेईमानी कर रहा हूं, मैं कहीं तो भी स्वार्थी बन रहा हूं कि अपने ही बारे में सोच रहा हूं, मैं और लोगों के बारे में नहीं सोच रहा। जब दोस्तों मैं शादीशुदा हूं और शादीशुदा होने के बाद भी अगर मेरे मन में किसी बाहरी औरत या लड़की के विचार आ रहे हैं और मैं वहां संबंध बना रहा हूं, तो मैं ये बोल ही नहीं सकता कि मैं निस्वार्थी हूं। ये पूरी तरीके से दोस्तों मेरे स्वार्थीपन का कारण है, कहीं तो भी एक प्रकार की बेईमानी है। और ये चीजें अगर करने के लिए अच्छी लग भी रही है तो बाद में ये मेरी आत्म शांति को पूरी भंग कर देती है। मैं कभी उन परिणामों की सोचता ही नहीं कि कल चल के अगर ये बात मेरे परिवार को अगर पता चले या मेरे अगर बच्चे हैं उनको पता चले तो, या फिर सोसाइटी है, समाज है, उनको अगर पता चले तो मेरा क्या मान सम्मान रहेगा, मेरी क्या इमेज रहेंगी, क्या उनके दिलों पे बीतेंगी। कहीं तो भी इन सारी चीजों की जड़ में जब मैं जाता हूं तो मैं देखता हूं दोस्तों कि इसमें मेरा स्वार्थीपन ही होता है कि मैं अपने आप को नियंत्रण में नहीं रख पाता। तो वही चीज मेरे साथ में भी हुई थी। जो शुरू में वो जो व्यक्ति मेरे साथ में अलग तरीके से बात कर रहा था तो वो मुझे अच्छा लगने लगा था और मैं दोस्तों कई दिनों तक उससे फोन पे मैं चर्चा करते रहा। और वो सोब्राइटी में क्या होता है दोस्तों कि हमें एक ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है और उस ओवर कॉन्फिडेंस में हमको ऐसा लगता है कि अपन मैनेज कर लेंगे, लेकिन दोस्तों हम मैनेज नहीं कर पाते और हम कभी भी उसकी वजह से तकलीफ में आ सकते हैं। कई लोगों को मैंने देखा दोस्तों कि जो इस अति आत्मविश्वास में रहे कि हम मैनेज कर लेंगे, घर का भी मामला संभाल लेंगे, बाहर का भी मामला संभाल लेंगे, लेकिन दोस्तों पिट गए हो। जन पिटाई मैंने होते हुए देखी, आखिर घर के घर उजड़ते हुए मैंने देखे और शराब की तरफ में भी जाते हुए देखा। तो ये एक और कॉन्फिडेंस है कि सोब्राइटी में आने के बाद में हमें अंदर पैदा होता है कि हम मैनेज कर लेंगे, हम ये भी संभाल लेंगे, हम वो भी संभाल लेंगे, लेकिन होता नहीं है दोस्तों। ये बातें एक तो छुपती नहीं है, एक न एक दिन जरूर उजागर होती है।
और दूसरी बात, सबसे बड़ा तो नुकसान हमारा होता है कि हमारी आध्यात्मिक स्थिति खत्म हो जाती है। हम हमेशा तनाव में रहते हैं, हमेशा डर में रहते हैं। एक झूठ को छुपाने के लिए कई झूठ बोलने पड़ते हैं। तो वही चीजें मैंने भी अपनी जिंदगी में 7 साल की सोबराइटी में कुछ दिनों के लिए अनुभव की थी। लेकिन थैंक्स गॉड दोस्तों कि मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस के प्रोग्राम में, एक ही सर्विस में ओल्ड टाइमरों से निरंतर टच में होने की वजह से मैं सही वक्त पे ही दोस्तों सावधान हो गया। और ये भगवान की कृपा है दोस्तों कि मैं वहां से बगैर किसी गलती के या बगैर किसी नुकसान के निकल गया। सबक सीखा दोस्तों कि जिंदगी में और भी बहुत सारी जगह है, बहुत सारी और भी चीजें कि जहाँ हम आनंद और सुख पा सकते हैं, मजा ले सकते हैं। हम कौन सी चीजों में मजा ले रहे हैं ये भी हमको सोचना चाहिए। कई लोगों को जो इस काम वासना से पीड़ित रहते हैं, तो कई लोग शेयर करते हैं कि उनको किसी भी वक्त कभी भी शादीशुदा होने के बाद भी हस्तमैथुन की आदत पड़ जाती है। या फिर बहुत सारे लोग मोबाइल पे या और भी चीजों पे ज्यादातर समय उनका फोन देखने में जाता है। कई लोग ऐसे दोस्तों मीटिंग में बैठे बैठे भी वो चीजें करते हैं। तो ये मेरे आत्म परीक्षण का मामला है। जैसा बिग बुक चैप्टर 5 में लिखा है कि ऐसा कोई भी इंसान नहीं है कि जिसको सेक्स के प्रॉब्लम नहीं होंगे। किसी को सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो सकता है या फिर किसी को इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। किसी को लगता होगा कि मेरे जैसा तो सेक्स करने वाला इंसान ही नहीं है। और यहाँ भी हमने पैमाना क्या ढूंढ लिया कि जितनी ज्यादा देर तक जो सेक्स करेगा वो उसमें सबसे ज्यादा पावरफुल, और फिर ज्यादा से ज्यादा देर तक जो हमने सुनी सुनाई बातें, 1 घंटा सेक्स करते हैं तो कोई आधा घंटा सेक्स करता है। ये तो सुनी सुनाई हुई जो बातें रहती है दोस्तों, इसके चक्कर में कई लोग ज्यादा देर तक सेक्स करने के चक्कर में भी नशे की तरफ चले गए। कोई गोली खा रहा है, कोई भांग पी रहा है, कोई गांजे की अंटी दबा रहा है। तो किसी को लगता है कि भाई थोड़ी सी अगर मैंने बियर पी ली या फिर हल्की विस्की पी ली तो मैं अच्छे तरीके से वो चीज कर पाऊंगा। ये हमारी अपनी कंसेप्ट बन जाती है। जो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रसित रहते हैं, जिनको लगता है कि यार कहीं तो भी हम कुछ तो भी कमजोरी महसूस कर रहे हैं, तो वो लोग भी शराब की तरफ में जा सकते हैं कि भाई अच्छी तरीके से वो चीज करने के लिए, फिक्स करने के लिए मुझे थोड़ा सा नशा करना चाहिए। तो ये दोस्तों ये चीजें कहीं तो भी मेरे आत्म परीक्षण में आकर ये मुझे बताती है कि ये मैं अपनी समस्या इसमें ढूंढूं कि मैं प्रॉब्लम में हूं या नहीं हूं। जैसा अल्कोहल के मामले में मैंने एडमिट किया कि हाँ मैं सीमित मात्रा में पीने वाला शराबी नहीं हूं और इसकी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है, तो वैसे ही आज दोस्तों अगर लस्ट मेरा प्रॉब्लम है, मैं अपनी सेक्स की भावनाओं को अगर नियंत्रित नहीं रख पा रहा हूं, तो मैंने भी इसे खुले मन से स्वीकार कर लेना चाहिए। अपने आत्म परीक्षण में मुझे समझ में आ जाता है कि मेरा सेक्स कंडक्ट कैसा है। क्या मैं जरूरत से ज्यादा इस बारे में सोचता हूँ? क्या मेरे जिंदगी में ये चीज पहले नंबर पे आ गई है कि मैं बहुत ज्यादा इसको महत्व दे रहा हूँ और इसकी वजह से मेरी लाइफ जो है अनमैनेजेबल हो चुकी है? क्योंकि हम जरूरत से ज्यादा इन चीजों के बारे में सोचते हैं तो दोस्तों कहीं तो भी अनमैनेजेबिलिटी आती ही आती है। हमारे काम धंधे पे असर होता है, हमारी आध्यात्मिकता पे असर होता है, हम झूठ बोलते हैं, एक प्रकार के डर से हम मर जाते हैं। अगर कुछ गलत काम हम कर रहे हैं या अनैतिक संबंध कर रहे हैं या फिर और भी दूसरे प्रकार के हम काम कर रहे हैं तो एक गिल्ट पैदा होता है, आत्मग्लानि, क्योंकि हमको खुद को ही लगता है कि हम कुछ तो भी गलत कर रहे हैं। और ये अगर हमारी स्थिति है तो फिर हम ज्यादा दिन तक शराब से दूर नहीं रह सकते दोस्तों। में अनगिनत उदाहरण पड़े कि जो इस लस्ट की वजह से, विकृत काम भावना की वजह से देर सवेर फिर दोबारा शराब की तरफ में गए। अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने दोस्तों इसका सीधा सीधा सॉल्यूशन बताया। क्योंकि देखिए दोस्तों, बीमारी महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे लिए आज महत्वपूर्ण है सॉल्यूशन क्या है। ये तो बात साफ हो गई।
कि हम सभी में सेक्स के प्रॉब्लम्स है। और ऐसा बिग बुक खुद कहती है कि अगर किसी कोई बोलता है कि वो उसमें सेक्स से संबंधित प्रॉब्लम नहीं है तो शायद ही वो इंसान हो। हमारा प्रॉब्लम एक ही है सबसे बड़ा, कि हम इसको शेयर नहीं करते। हम सुनने में बहुत प्रोत्साहित रहते हैं, हमको सुनने में मजा आता है, लेकिन हम अपने आप के अंदर में झांकने को तैयार ही नहीं है कि मेरे अंदर में कुछ प्रॉब्लम है क्या इस बारे में। लेकिन चौथा कदम बोलता है सर्चिंग एंड फियरलेस मॉरल इन्वेंटरी। सर्चिंग यानी खोज खोज के, और फियरलेस यानी निर्भयता पूर्वक, निडर होके कि हाँ मैंने अपनी सेक्स इन्वेंटरी ली है और मैं आज मानता हूँ, स्वीकार करता हूँ, हाँ मेरे अंदर में सेक्स से संबंधित प्रॉब्लम है, हाँ मैं लस्ट से भरा हुआ इंसान हूँ और इसने मेरी जिंदगी अनमैनेज करके रख दी। अगर मैं शराब से दूर रह के एक हैप्पी, जॉयस और फ्री, एक खुशनुमा जिंदगी जीना चाहता हूँ तो मुझे इस पे काम करना ही पड़ता है। तो आज दोस्तों हमको ये विचार करना पड़ता है कि मेरा जो सेक्स कंडक्ट है या सेक्स के बारे में जो विचार है, या फिर मैं अगर काम वासना से बहुत ज्यादा पीड़ित हूँ तो उस समय मैं अपनी छानबीन करूँ कि क्या मैं किसी के साथ में धोखाधड़ी कर रहा हूँ, क्या मैं स्वार्थी हूँ, क्या मैं बगैर सोचे समझे अविवेकी रूप से ये काम कर रहा हूँ, क्या मैं अपनी काम वासना को पूरी करने के लिए किसी को तो भी बरगला रहा हूँ, किसी को उकसा रहा हूँ, किसी की जिंदगी खराब कर रहा हूँ। क्योंकि ये चीजें दोस्तों कहीं तो भी हमारे घर में तो तनाव पैदा करती है, दूसरे के परिवार में भी दरार डालने का काम करती है। क्या मैं ये पाप कर रहा हूँ? अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के पहले मैंने जो कुछ भी किया उसकी तो अभी भरपाई बाकी है। उसका जो गिल्ट है, जो मैंने ए में आने के पहले जो कर्मकांड करके मैं आया हूँ, लोगों का यौन शोषण किया, लोगों के बारे में मैंने गलत चीजें अपने मन में रखी, गलत भावनाएं रखी, किसी के परिवार खराब किए होंगे, तो उसकी तो भरपाई करनी बाकी है। वही जो गलत काम थे उसका ही तो गिल्ट इतना खतरनाक है, आत्मग्लानि, कि वो सोच सोच के मैं कभी कभी आत्मग्लानि में जा सकता हूँ। लेकिन अब अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद अगर मुझे अपनी सोब्राइटी को कायम रखना है तो मुझे मेरे बाकी चरित्र के दोषों के जैसे ही मेरी इस लस्ट, ये जो मेरी काम वासना की जो भावना है, इस पर भी काम करना पड़ता है। रोज वन डे एट ए टाइम के हिसाब से मुझे डेली इन्वेंट्री लेनी पड़ती है कि क्या आज मेरे मन में जो सेक्स के विचार उठ रहे हैं वो जरूरत से ज्यादा तो नहीं है? क्या मैं जरूरत से ज्यादा तो सेक्स के बारे में नहीं सोच रहा हूँ? क्या मैं काम वासना का कीड़ा तो नहीं बन गया? और इसकी वजह से कहीं तो भी मैं अपने घर के या बाहर के लोगों से बेईमानियां तो नहीं कर रहा? कहीं इस मामले में स्वार्थी तो नहीं बन गया हूँ? किसी के घर तो नहीं तोड़ रहा हूँ? क्योंकि ये चीजें दोस्तों मुझे बदले में कुछ देती नहीं, ये सिवाय मेरे जिंदगी में डर और अशांति और मेरी जिंदगी से आनंद छीन लेने के सिवाय और कुछ काम नहीं करती। अगर मैं इस भावना से मैं पीड़ित हूँ, मेरे अंदर में जरूरत से ज्यादा काम वासना की भावना है, मैं अपने आप को कहीं तो भी इससे निकाल नहीं पा रहा हूँ, तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस में चैप्टर 5 में सॉल्यूशन भी लिखा है कि ये चीजें मैंने किसी न किसी के साथ शेयर करनी चाहिए। अगर मेरी समस्या है तो उसका इलाज तब तक नहीं हो सकता जब तक मैं किसी न किसी के साथ शेयर नहीं करता। और फिर दूसरा दोस्तों कि सिर्फ मैं भगवान की मदद लेके ही इस कुत्सित भावना से दूर रह सकता हूँ। जैसा मैंने शराब से दूर रहने के लिए भगवान से मदद मांगी थी, वैसी ही मदद दोस्तों 7वें कदम पे घुटनों के बल पे गिर के मुझे भगवान से प्रार्थना करनी पड़ती है कि भगवान तू आज के दिन मुझे इस काम वासना की भावना से, इस विकृत भावना से बचा। अगर मैं सवेरे प्रार्थना करता हूँ कि आज मैं किसी की भी तरफ मैं गलत दृष्टि से नहीं देखूंगा, अगर कोई मेरी नजर में आ भी गया तो मैं मन से उसके पीछे पीछे नहीं जाऊंगा, मैं अपने मन को दूसरी जगह लगाने की कोशिश करूंगा। जो सॉल्यूशन ए ने दिया है कि जब भी ऐसी भावनाएं उठे
तो आप दूसरों के बारे में विचार करो, दूसरों की अच्छाई के बारे में विचार करो। कैसे मैं लोगों का और लोगों का भला कर सकता हूँ, कैसे मैं और किसी के काम आ सकता हूँ। जब अच्छे कामों में मैं अपने आप को झोंकता हूँ दोस्तों, तो कहीं तो भी इस गंदी और कुत्सित भावना से मैं निकल सकता हूँ। दूसरा कोई इलाज नहीं। अगर मैं उसी भावना से अपने आप को खेलते रहूंगा, खिलवाड़ करते रहूंगा, तो इस बीमारी का कोई इलाज नहीं। इससे निकलने का एक बेहतर तरीका यही है कि मैं अपने मन को अच्छे कामों में लगाऊं। एक अल्कोहलिक एनोनिमस का अगर मैं मेंबर हूं, तो मैं कैरिंग द मैसेज का काम कर सकता हूँ, एक ही सर्विस में अपने आप को लगा सकता हूँ। ऐसे अनगिनत लोग हैं दोस्तों कि जो 20-20 साल 5-5 साल अपनी बीवियों से दूर रहे, लेकिन वो कभी भी दोस्तों इन चीजों की वजह से किसी रेड लाइट में नहीं गए, या ना उनको किसी और परस्त्री के साथ में संबंध बनाने पड़े, क्योंकि उन्होंने ए का प्रोग्राम फॉलो किया, अपने आप को उन्होंने ए में झोंक दिया और इन चीजों से वो कहीं तो भी दूर रह सके। मगर दूसरी तरफ ऐसे भी लोग हैं कि जो अपनी इन भावनाओं को नियंत्रण में नहीं रख पाए, और वो लोग दोस्तों अपनी सोब्राइटी गंवा चुके। कुछ लोगों ने सोब्राइटी नहीं गंवाई, लेकिन जो एक सम्मान होता है सोसाइटी में, लोगों में, वो सम्मान गंवा दिया जाता है। जो काम वासना से पीड़ित लोग रहते हैं दोस्तों, उनकी तरफ देखने का जो दृष्टिकोण है लोगों का, वो बहुत ही बेकार होता है। एक अल्कोहलिक को इज्जत मिल जाएंगी, लेकिन जो काम वासना से पीड़ित लोग रहते हैं उनको लोग अपने दरवाजे पे खड़ा नहीं करते। इतना यानी अपमानित उनको व्यवहार मिलता है। तो ये चीजें हमारे लिए बहुत घातक है दोस्तों। आज हमको अगर अपनी सोब्राइटी अगर कायम रखनी है, तो ये जो चरित्र का जो दोष है, ये जो डिफेक्ट है, इस पर दोस्तों रोज के रोज मुझे काम करते रहना पड़ता है। रोज अपनी प्रार्थना में इंक्लूड करना पड़ता है कि मैं, मेरी नजर, मेरे मन में ऐसे गलत विचार ना पैदा हो, किसी के बारे में भी गलत सोच पैदा ना हो। और जो 11वां कदम है दोस्तों, प्रेयर एंड मेडिटेशन का, जब मैं रात को प्रेयर और मेडिटेशन करके सोता हूँ दोस्तों, तो जो कल्पना विलास की बात मैंने की थी कि अपने ही मन में खेलते रहना, यानी मौका मिले तो रेप कर लूं, लेकिन मौका मिलता नहीं तो फिर मन से ही मैं रेप करते रहता हूँ। लेकिन 11वें कदम में अगर हम प्रेयर और मेडिटेशन का सहारा अगर लेते हैं, तो दोस्तों हमारी रात की नींद अच्छे से हो सकती है, बगैर इस कल्पना विलास और विकृत विचारों के। तो सीधी बात है दोस्तों, ए का प्रोग्राम ही प्रैक्टिस करना पड़ता है।